हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत के नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो ये इसकी मुख्य नदी कौन है? गंगा। गंगा के नाम की हम गंगा की बात करें हम लोग तो ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं होता है। जब बाद में भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है सतपथ ग्लेशियर से। सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ये है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, इसी नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? तो वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ से एक नदी आकर इससे मिलती है। यहाँ पर जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है प्रयाग। तो ये नदी कौन है? यहाँ पर है ये धौली गंगा। धौली गंगा। जब ये अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर कहा जाता है इसे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है, धौली गंगा अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे क्या कहता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद एक और नदी आकर के यहाँ पर मिलती है, इसे कहा जाता है, ये नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, और जहाँ मिलती है अलकनंदा से इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद एक और नदी आती है दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से यहाँ पर मिलती है। जहाँ मिलती है अलकनंदा से उसे क्या कहा जाता है? ये नदी है धौली गंगा। धौली गंगा। और जहाँ ये मिलती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये अलकनंदा से धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। और यहीं पर एक शहर स्थित है जिसे तीर्थ स्थल जोशी मठ। जोशी मठ यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल पर कर्ण प्रयाग में। ठीक है, उसके बाद दाहिने तरफ से एक नदी मिलती है। दाहिने से यहाँ नदी मिलती है और जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है ये नदी, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, और जहाँ ये मिलती है उसे क्या कहता है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ठीक है, और यहीं पर क्या है? एक तीर्थ स्थल जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मुहाने पर, जिसे क्या कहता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, और उसके बाद एक और नदी आती है यहाँ पर आकर के और यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इस नदी का नाम है, क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी। ठीक है, जहां पर ये अलकनंदा से मिलती है इसे क्या कहता है? देव प्रयाग। देव प्रयाग। ठीक है, हम लोगों ने 5 प्रयाग देखा है। कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। जब भागीरथी अलकनंदा से देव प्रयाग मिलती है तो उसके बाद जो मुख्य धारा बहती है उसे क्या कहा जाता है? इसी का नाम क्या हो जाता है आगे? गंगा। इसका नाम क्या होता है? गंगा। ठीक है, एक नदी भागीरथी में भी आकर के मिलती है, उसका नाम है भिलांगना। ये है भिलांगना। ठीक है, ये जहां पर मिलती है वहीं पर क्या किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के मुहाने पर, मिलन स्थल पर। ठीक है, जब कर्ण देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती तो उसे क्या कहता है? गंगा। ठीक है,
और यहीं पर इसी के पास एक शहर स्थित, इसका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि गंगा का निर्माण कैसे हो रहा है। ये पंचप्रयाग होते हुए जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। और यहाँ पर ये गंगा का नाम यहाँ से पड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी की हम लोग बात करें तो गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा भारत की ये पवित्र नदी भी है। ठीक है, उसके बाद बात करें गंगा नदी की, तो देखिए यहाँ से ये गंगा मान लिया जाए निकला देवप्रयाग, इस जगह देवप्रयाग, यहाँ से इसका नाम क्या हो गया? गंगा। जब ये गंगा उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुँचती है, हरिद्वार तो ये मैदानी क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश करती है। हरिद्वार से क्या होता है? गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो देखते हैं इसके प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जिसका जल लेकर गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले जो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुनोत्री से निकलती है और यहाँ पर इलाहाबाद में आकर के किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। और निकलती कहाँ से है? ये यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, और इसका नाम क्या है? यमुना, यमुना। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी जो पहली सहायक नदी है यहाँ पर देखिएगा ये, उसके अलावा यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहली नदी है जो मिलती है गंगा से उसका नाम क्या है? रामगंगा, रामगंगा। और मिलती कहाँ पर है? इस जगह पर, ये है कन्नौज, कन्नौज में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिएगा ये दूसरी नदी है उसका नाम है गोमती, गोमती। गोमती कहाँ पर मिलती है? तो गोमती गाजीपुर के निकट किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और ये गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और आकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा में निकलती। ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से और गाजीपुर आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये है नदी घाघरा, घाघरा। ठीक है, घाघरा कहाँ मिलती है गंगा से? तो यहाँ पर ये छपरा के पास। ठीक है, छपरा के पास कहाँ मिल जाती है? गंगा से। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये है गंडक, गंडक, गंडक कहाँ मिलती है गंगा से? तो ये हाजीपुर, हाजीपुर के पास क्या हो जाती है? गंगा से मिल जाती है। उसके बाद बात कीजिएगा तो आगे ये है कोसी, कोसी। ठीक है, कोसी कहाँ मिलती है? तो ये कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, कुर्सेला, कुर्सेला में आगे क्या होती है? ये गंगा से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद एक और नदी आती है यहाँ पर, ये मिल जाती है, इसका नाम क्या है? महानंदा, महानंदा। ये पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिलती है और ये गंगा की सबसे पूरब में जो मिलने वाली नदी है ये ही है महानंदा। ठीक है, महानंदा की एक सहायक नदी उसका नाम क्या है? मेची, मेची। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है फरक्का, फरक्का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गंगा की दो धारा यहाँ से बढ़ जाती है, एक इधर आती है कलकत्ता की तरफ और दूसरा यहाँ पर जाती है इस क्षेत्र में, यहाँ से बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो यहाँ से निकलती है उसे कहा जाता है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ से अलग हुआ फरक्का से, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है यहाँ से पद्मा, पद्मा। ठीक है, उसके बाद जब आगे बांग्लादेश में ही पद्मा में आकर के जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना। जब इससे मिलती है बांग्लादेश में पद्मा से, तो इसका नाम क्या होता है? मेघना। मेघना। और ये बाद में जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और ये जो नदी नीचे आ रही है इसका नाम है हुगली। हुगली। ठीक है। फरक्का से अलग होकर के एक भागीरथी और नीचे में दूसरी हुगली, जिसे किनारे क्या है? कलकत्ता शहर स्थित है। अब देखते हैं और कौन सी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की हम लोग बात करें, जिसका पानी गंगा में मिलता है, उनमें और भी प्रमुख सहायक नदी है इसकी यमुना की। कौन कौन है देखिए यहाँ पर। ये हो गया दूसरी नदी, तीसरी नदी। ठीक है। ये है केन। ठीक है। और ये है बेतवा, और ये है चंबल। चंबल। ठीक है। ये 3 नदियां हैं। चंबल की बात करें तो चंबल कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से, मऊ में। और यहाँ पर एक नदी इसमें आकर के मिलती है। ठीक है। उसके अलावा इसके इस तरफ से देखिएगा, चंबल में एक और नदी यहाँ पर आके मिलती है, उसका क्या नाम है? पार्वती। पार्वती। चंबल में कौन कौन नदी मिलती है? यहाँ पर पार्वती। उसके बाद बेतवा में एक नदी मिलती है, उसका नाम है धसान। ये है धसान। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केन। उसके बाद बात करें तो दक्षिण से एक आती है नदी जो बाएं तरफ से मिलती है गंगा में दाहिने तरफ से, उसका नाम क्या है? ये है सोन। सोन। ठीक है। निकलती कहाँ से है? तो ये अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ आती है? बिहार में। और पटना दानापुर के समीप क्या हो जाता है? ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है। इसमें देखिएगा तो सोन में की और भी सहायक नदियाँ है, जिसे इसका नाम कनहर। ठीक है। कोयल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिएगा कोसी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है कमला। कमला। दूसरा यहाँ पर ये बागमती। ठीक है। ये भी क्या है? गंगा की ही सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। ये हो गया कौन कौन सी नदी। यहाँ पर दक्षिण दाहिने तरफ से यमुना। यमुना में मिलती है चंबल, बेतवा, केन। ठीक है। कहाँ पर यमुना मिलती है? तो प्रयागराज में। उसके बाद दाहिने तरफ से है यहाँ पर ये सोन नदी, और मिलती किस पे जाकर के है? पटना के समीप दानापुर में गंगा से। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये हुगली जो फरक्का से अलग हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर में एक नदी मिलती है, उसका नाम है मयूराक्षी। मयूराक्षी। दूसरे पर देखिएगा यहाँ पर तो है एक नदी दामोदर। ठीक है। जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और तीसरा यहाँ नदी मिलती है क्या करके? हुगली में, उसका नाम है कंसाई। ठीक है। और बाद में हुगली कहाँ गिरती है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। हम लोगों ने गंगा और उसकी सहायक नदियों की अवस्थिति को देख लिया है। अब हम लोग इसको मैप पर देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। मैप की हम लोग बात करें तो देखिए यही है गंगा, यहां से निकला, और ये यहाँ से आते आते उत्तर प्रदेश, बिहार से एंट्री करते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। उसके अलावा एक जो इसका नदी निकलती है यहाँ से हुगली, ये भी कहाँ गिरती है करके? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए सबसे पहले जो नदी इसमें मिलती है वो क्या है? ये रामगंगा। और कन्नौज के पास कहाँ मिल जाती है? गंगा में। ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये देखिए ये है पीलीभीत से निकलने वाली एक नदी गोमती, जिसके किनारे लखनऊ शहर स्थित है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये देखिए यहाँ पर घाघरा। घाघरा छपरा में आकर के क्या मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से निकलने वाली एक नेपाल से गंडक, और ये भी हाजीपुर के समीप आकर के गंगा से मिल जाती है। और यहाँ देखिएगा तो ये नेपाल में से निकलने वाली एक नदी गोसाई थान से कौन है? कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये आकर के गंगा में कुर्सेला के समीप मिल जाती है। और यहाँ पर नहीं दिया गया इसमें मैप में, पश्चिम बंगाल में आकर के यहाँ पर महानंदा मिलती है, महानंदा नदी मिल जाती है। ठीक है। और दाहिने तरफ की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर यमुनोत्री से एक नदी निकला, यमुना। ठीक है। और प्रयागराज में आकर के क्या मिलता है? गंगा से
मिल जाती है। उसका यमुना की सहायक नदी की बात करें तो ये जनापाव पहाड़ी से निकला चंबल नदी, इसमें एक सहायक नदी है यहाँ पर ये बनास नदी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये है पार्वती नदी, ठीक है। दूसरी सहायक नदी यहाँ पर ये बेतवा, ठीक है, यमुना की। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक है केन, ठीक है, यमुना की सहायक नदी। उसके अलावा अमरकंटक से निकलने वाली नदी ये है सोन, ठीक है। पटना समीप जाकर क्या होता है, ये किसे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। और यहाँ पर ये है फरक्का के पास जाकर के दामोदर हुगली से मिल जाती है। यहीं पर इसके ऊपर मयूराक्षी नदी है और नीचे में ये कनसाई नदी है। तो ये हो गए गंगा के प्रमुख सहायक नदियाँ। तो हम लोगों ने गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को देख लिया है। आगे वाले वीडियो में हम लोग फिर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे, ठीक है।